आपको भूख लगी, आप आस होगा कि आया कि मुझे भूख लगी है, ये भी आपकी एक सेंस है। दिस इज ऑल्सो वन योर सेंस। अब दूसरी बात ये आती है कि आप लोगों को किस तरह से कहते हैं कि आप जो है वो अपनी इस चीज के ऊपर या इस काम के ऊपर काम करें। आपके पास जो भी इंसान आया है उस बच्ची को कोई जगह दे दें और आप नहीं ले। हाँ, इकरा, इसको बंद कर दो, इधर आ, इसको बंद कर दो, ये नहीं चल। इकरा आप इधर आ जाओ। इधर जगह है इस पे, बैठे रहे आप। तो अब उसमें क्या चीज होगी कि एक इंसान के साथ में क्या मसला आएगा कि हम इधर से ना आपको दिखा दे। मैम फिर लाइट्स भी ऑन कर लें कोई मसला नहीं। अब उसमें क्या चीज आएगी कि एक इंसान है, उसकी जिंदगी में कोई भी मसला है, आप उसके अंदर किस तरह से खौफ को डेवलप कर सकते हैं। जब आप लोगों को ये बताते हैं ना, ये चीज सिखाते हैं या उनकी हेल्प करते हैं कि आपके माजी में जो होना था क्या आप उसे बदल सकते हो, आप बदल सकती हैं? नहीं। आपने अपने माजी, आपने अपना फ्यूचर देखा है? नहीं। आपके पास क्या चीज है? प्रेजेंट। अगर आप अपने फोकस को चेंज कर लें और अपनी इनपुट देना स्टार्ट करें तो क्या आपका जो प्रेजेंट है वो चेंज नहीं होगा? तो जब आप अपनी जात पे काम करेंगे तब आपको खौफ नजर नहीं आएगी। तो खैर, इसी तरह से हम लोगों के छोटे छोटे गोल सेट करते हैं। आपके लिए जो क्लाइंट है, आपने ये चीज देखनी है कि क्लाइंट जो है वो किस लेवल के ऊपर है। अगर एक बंदा जो है वो टोटली इनएक्टिव है, अपने काम नहीं कर रहा, आपने उसके ऊपर किसी भी तरह की थेरेप्यूटिक आप काम नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप ये कहती हैं कि मैं उसके ऊपर ये थेरेपी लगाऊंगी, वो थेरेपी लगाऊंगी, ये थेरेपी करूंगी, आप उसके ऊपर कोई भी थेरेपी नहीं लगा सकती हैं, बिकॉज उसकी जब तक बिहेवियरल एक्टिवेशन नहीं होगी, उसकी चीज फंक्शन नहीं करेगी, वो तब तक उसमें कामयाब नहीं हो सकता है। तो उसके लिए बिहेवियरल एक्टिवेशन का होना बहुत जरूरी है। और बिहेवियरल एक्टिवेशन हम कैसे करते हैं कि लाइक हम ना अपने क्लाइंट्स को कहते हैं, हम ना टोकन इकोनॉमी अप्लाई करते हैं। हमने उसको ये कहना है कि आपने ये काम करना है, आपने आज हाथ मुंह धो के आने हैं, नेल कटिंग करने हैं, आपने कंघा करना है, शाबाश। रीइंफोर्समेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है, ऐड समथिंग, वो चीज जो इंसान को पसंद है वो आप ऐड कर देंगे। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, अगर इस इन्वायरमेंट में कोई गर्मी हो या कोई ऐसी चीज हो जो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ना हो और वो आपको आपकी एजुकेशन पे फोकस करने में मसला करे, तो हम उसे रिमूव कर दें। एक चीज होगी है। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है कि लाइक आप जो है ना वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी करते हैं और पनिशमेंट भी दे रहे होते हैं। पनिशमेंट में हम ये कह सकते हैं कि वो चीज आपने ऐड करनी है जो बच्चे को पसंद नहीं है या बड़े को पसंद नहीं है। आप ये कह सकती हैं कि अगर बच्चे को ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि उसने वेट करना, उसको बुरा लग रहा है, आप उसको कहेंगे आधा घंटे लेट आपको छुट्टी हो। अगर बच्चे को मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगता है और आपने उसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देनी है, आपने उसकी पॉजिटिव चीज को बाहर निकाल देना, आपने कह रहा है आज के दिन तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। हम टोकन इकोनॉमी में ये चीज होता है कि जब एक डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो काम वगैरह करना स्टार्ट करता है तो हम उसे कहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद की चीज दे देंगे। एबीए थेरेपी में यही रूल अपनाए जाते हैं रीइंफोर्सर्स के तौर पे, ताकि वो स्ट्रेंथन बिहेवियर हो जाए। आप उसको कहें अगर तुमने ये सारे काम कर लिए, चलो आज मैं तुम्हें बिरयानी खिला दूंगी, तुम्हें मैं लेस दे दूंगी, तुम्हें मैं इस बंदे से बात करवा दूंगी, जिससे वो बात करके खुश हो। और रीइंफोर्सर हमेशा उसकी पसंद का होना चाहिए और आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके, हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। एक चीज आ गई, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के हमने पढ़ लिए टारगेट्स।
हमारे बेनिफिट्स भी हो गए, हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की डेफिनेशन भी हो गई है। अब हम लोग देखते हैं डिप्रेशन क्या है। व्हाट इज डिप्रेशन? सिम्टम्स। डिप्रेशन में होता है होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, नेगेटिविटी, हर टाइम मनफी सोचें, पास का रीग्रेट, शेम जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। फिर इसके अलावा कंसंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं रहता है, आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। वो चीजें जिसमें आपको खुशी महसूस होती थी, अब आपको उसमें कोई खुशी महसूस नहीं होगी। अब आपको उस चीज के ऊपर भी परेशानी होगी, अब आपको दुख होगा कि आया कि मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। सायरा को कॉल कर दो, वॉइस कॉल कर दो। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. ये चीज आती है, उसके बाद ये चीज होती है कि एक इंसान को जो उसकी पसंद की चीजें होंगी उसको उसमें भी खुशी नहीं महसूस होगी। अब उसे वो चीज वो जो पहले करके खुश होता था अब उसको खुशी नहीं होगी, वो लोगों से मिलना जुलना कट ऑफ कर देगा, हर वक्त रोता रहेगा, वीपिंग स्पेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपका फोकस खराब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपको बार बार रिग्रेट होता है इस बात का, मेरे साथ में क्यों हुआ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में चीजें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं, मैं चीजों को किस तरह से मैनेज करूंगा, लोगों ने मेरे साथ में अपने आप को वो विक्टिम माइंडसेट बना के बैठा। डिप्रेशन में इंसान चला गया, जो होना था वो आपका हो गया। अब आपने उस इंसान को उसी चीज पे रहना सिखाना है। आपके पास जब एक क्लाइंट आ जाता है ना, उसका आ जाना बहुत बड़ी बात, बिकॉज वो मेंटली Potete dopo है। dobbiamo che soffre fido era il cavo. अब उसने अपना जो है ना, वो अपना क्या करेगा, इसके ना स्क्रीन शॉट्स ले लो यहाँ से। अब वो क्या करेगा कि मतलब वो अपनी लाइफ में चीजों को मैनेज करेगा, अब उसको रिग्रेट है, और 6 मंथ तक आया कि एक तो 2 वीक्स हैं डिप्रेशन के, और मेजर डिप्रेशन के जो हैं वो 6 मंथ होते हैं, और 2 साल तक अगर देखते हैं तो हम लोग ये एक्स्ट्रा ही मेजर डिप्रेसिव होता है। इसमें दो तीन तरह के होते हैं कि आपकी इमोशनल डिस्टरबेंस है, आपके इमोशंस टोटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना बंद कर देंगे, और सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो आते हैं 6 मंथ के बाद, जिसको हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डायग्नोस करते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि इंसान को सुसाइडल थॉट्स आए या सुसाइडल आइडिएशन हो या अटेम्प्ट हो, ये जरूरी नहीं होता। सम टाइम लोगों को आते भी हैं, सम टाइम लोगों को नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, ऐसे भी आप अपनी जिंदगी में देखेंगे लोग कि उनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन हुए, उनकी लाइफ में हर्डल्स आए, परेशानियां आए, मसले मसाइल हुए, लेकिन उन्होंने उन हर्डल्स को कबूल कर लिया। रिग्रेट भी है और वो चीज आपको बार बार डिस्टर्ब भी करती रहती है। अब इसके बाद आते हैं कि आपने उस क्लाइंट्स की देख ली, अब आप देखते हैं कि उसकी कॉजेस क्या। आपके लिए कॉज का जानना बहुत जरूरी है कि उसका मसला बना किस लेवल से था। अगर आप उसकी कॉज पे काम नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी इस दीवार को, अगर खराबी यहाँ पे मैं बड़ी अच्छी सीलिंग करवा दूं, लेकिन अगर इसमें कोई पाइपलाइन जो है वो खराब है, तो मैं जितना मर्जी इसके ऊपर कर लूंगी, इसको कवर कर लूंगी, कुछ दिन के बाद वो दीवार फिर से खराब हो जाएगी और ये फिर से सारी खराब हो जाएगी। तो आपने उसकी बेस के ऊपर काम करना है, आपने उसका कॉज देखना है। उसकी कॉज जब आप देखेंगे ना, फिर आपको आइडिया होगा आया कि ये इंसान इस मसले का क्यों शिकार हुआ, इसकी क्या वजह थी, और इसने किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। अब एक इंसान की मल्टीपल कॉजेज हो सकती है, इन्वायरमेंटल कॉजेज हो सकती हैं, जेनेटिक हो सकता है, फिर इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में अप एंड डाउन आ गए, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, उसका रिग्रेट, उसका गिल्ट हो सकता है, उसकी शेम हो सकती है। आप मेरी विदाउट मास्क को ही कितना कैप्चर करेंगे, हाँ, तो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती है। ठीक हो गया।
अब आपने देखा कि उसको इस वजह से डिप्रेशन हुआ या उसको कोई मसला बना है बिकॉज उसकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आई, उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया या उसकी चाइल्डहुड लाइफ टाइम पीरियड अच्छा नहीं गुजरा, अब उसको अपने रिग्रेट्स होते हैं। मेरे माजी में ये हो गया था, मेरे माजी में ये हो गया था, मेरे माजी में ये हो गया था। अब वो अपनी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर उसको इम्पोज करी जा रही, स्टिल उसको, अब वो रिप्रेस्ड इमोशंस। आप ये देखें, जो फिजिकल हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे लोग इसको लाइक समझते हैं बड़े आम से होते हैं, मैं इसको आम सा नजर से नहीं देखती हूँ, बंदा खा जाता। और किस तरह से खा जाती है? आपका एक इमोशन है जो अनरिजॉल्व है, आपने उस पर फोकस नहीं किया, कल को बीमारियां लगनी शुरू हो जाती, सर दर्द रहता है लोगों का, लोग कहेंगे हमारी जिस्म में जो है वो जान नहीं रही, आप कहते हैं ये मसला हो गया, उम्र से पहले लोग बूढ़े हो जाते हैं। डिप्रेशन वाले पेशेंट को देखें, उसका टोटली ब्लैंक होता है फेस। अगर आप रियल अगर डिप्रेसिव पेशेंट को देखेंगी ना, मेरे पास 2 दिन पहले एक सर आए थे यहाँ पे, उन्होंने आज भी आना है। तो उन्हों का लाइक ये सीन था कि वो पिछले 13 साल से डिप्रेशन में सरवाइव कर रहे थे और इलाज करवा करवा के उनकी आंखें आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी, ना स्माइल ना कुछ, ना कोई इमोशंस, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। इसी तरह से लोग होते हैं। तो उसके पीछे जब लोग अपनी लाइफ में इतना सर्वाइवल होगा, उनको अब बहुत सारे मसले होंगे, उनका फोकस नहीं होता है, अब वो चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अब उस तरह से खुशी को महसूस नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उन्हें खुशी को महसूस करना चाहिए। अब आप एज अ साइकोलॉजिस्ट एक पर्सन के लिए किस तरह से, अब हम करेंगे डेमो, डेमो करें या ब्रेक करें, आप बता दो। ब्रेक, कंटिन्यू करें? चलें जी, आज हमारे पास थेरेपिस्ट मैं बनूंगी, हमारी पेशेंट जो है वो फातिमा, आ जाए फातिमा। एक चेयर चाहिए होगी। जी जी चला लें। ये भी ऑन कर ले, इसको खींच से मोबाइल ऐसी की कूलिंग ज्यादा लग जाए। चले बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुताबिर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, स्पेशल लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपसे बात करूंगी, आपको जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, क्या आपने उसको खुल के बयान करना है। आप कोशिश करेंगे कि आप इस चीज को ये ना सोचें कि मैं आपके बारे में क्या सोचूं, ठीक है? फिर उसके बाद ये चीज होगी कि आपकी सिम्टम्स की बेस के ऊपर मैं आपको डायग्नोस करके बताऊंगी आपको क्या मसला है। इलाज इस तरह से होता है कि मतलब आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी जिंदगी में जो भी मसाइल, जिन बातों ने आपको जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान कर दिया, दुखी कर दिया कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं ना नजर आता है, कोई आपको सुनता नहीं है, आप ये सारी चीजें मुझे सुनाएं। आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपको किसी भी तरह से जज किया जाएगा। फिर उसके बाद ये चीज होगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे काम बताएंगे जो आपने अपने घर पे आके करनी है ताकि आप रिलैक्स रह सकें। साइकोथेरेपी में ये चीज होती है कि मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप अपनी जिंदगी में क्यों नहीं बदल, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे सवाल, आपसे किसी भी डायरेक्शन को दिए बगैर आपसे सवाल करती जाऊंगी, जैसे आप मुझे कहती हैं कि मेरे साथ में मैं अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती, मैं आपसे पूछूंगी इसकी क्या वजह हो सकती है, कौन सी ऐसी जिंदगी में हालात आए, परेशानियां आए कि जिसकी वजह से आप कामयाब ना हो सकी। आप बताना स्टार्ट करेंगी ये वजह हुई, ये वजह हुई, ये वजह हुई, मैं आपसे सवाल पे सवाल करती जाऊंगी और एक ऐसी पॉइंट पे ले आऊंगी कि आप खुद कहेंगे कि जो मैंने सवाल किया था वो गलत। ठीक है? आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? फातिमा, आप क्या करती हैं? ठीक हो गया। फातिमा, आप ये बताएं ऐसी क्या वजह बनती कि आपको जो है मेरे पास आना पड़ा? ठीक है, और
ठीक है, और इसके अलावा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप